आफ्टरनून एवरीवन। हो गया सबका होमवर्क? हो गया सबका होमवर्क? मत मैडम ऐसा देख के चौंको उसको। मत ऐसा शौक में जाओ। वो कब से सोच रही है कि सर क्या लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मत लो टेंशन। आ गया आपका मीन डेविएशन। ये हो गया। ऐसा कोई है जिसने नहीं किया है? सबने किया है। अरे क्या बात है, चलो आप लोग सब अच्छे बच्चे लोग हो। ओके, एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा है। तो सबका ध्यान इधर रहेगा। सबसे पहला हम लोग ने रेंज किया है। रेंज रेंज में फॉर्मूला क्या है हमारा? एल माइनस एस। एल मतलब लार्ज नंबर, एस मतलब स्मॉल नंबर। ओके, तो अगर हमारा रॉ डेटा रहा तो भी यही है, सिंपल फ्रीक्वेंसी रहा तो भी यही है। अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रहा तो आपको अगर ऐसा कुछ दिया है, सबसे पहले तो उसको कंटिन्यूस बना दो और लास्ट इंटरवल का राइट वाला नंबर और फर्स्ट इंटरवल के लेफ्ट वाला नंबर माइनस कर देना। दिस माइनस दिस वुड बी योर आंसर। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 39.5 माइनस 9.5। ये क्लियर है? नेक्स्ट हमने देखा कोइफिशिएंट ऑफ रेंज, इट इज एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा। ये प्रॉपर्टीज मैं रेंज के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी पूरे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए एप्लीकेबल है। कौन सा प्रॉपर्टी? पहला वाला ये प्रॉपर्टी है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय change of origin but affected by change of scale only for the magnitude not for the sign। अच्छा, दो तरीके के डिस्पर्शन हमने देखा था यहाँ पर। एक तो है एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या देखा था हमने? एब्सोल्यूट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला रेंज, फिर मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर क्वार्टाइल डेविएशन। फिर से एक बार, क्या क्या था? रेंज, फिर मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, इसका रिलेटिव वाला क्या होता है? सबसे पहला कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और चौथा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर? ऐसे ये चार और ये चार थे। ओके, इसके बाद हमने देखा कि रेंज में कुछ प्रॉब्लम था। रेंज हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू कंसीडर करता है, तो उस प्रॉब्लम के वजह से हम लोग को स्कैटरनेस क्लियरली मालूम नहीं पड़ रहा था। इसीलिए हम लोग ने पढ़ा क्या? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का भी प्रॉब्लम क्या है? मीन डेविएशन यूजेस एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है वर्ड वो? अगर आपको क्वेश्चन आया एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो सारे है। अगर आपको क्वेश्चन आया एब्सोल्यूट डेविएशन तो मीन डेविएशन आंसर है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस समझ में आ रहा सबको? फिर से मैं एक बार फिर से बोलूंगा। अगर आपको ऐसा मिला एब्सोल्यूट 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 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मतलब इसमें सब आ गए। सर सब कौन कौन आ गया? रेंज आ गया, इसके अंदर मीन डेविएशन आ गया, इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इसके अंदर क्वार्टाइल डेविएशन भी आ गया। अगर क्वेश्चन रहा एब्सोल्यूट डेविएशन तो इसका आंसर है मीन डेविएशन। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो मीन डेविएशन में हम लोग ने क्या देखा? मीन डेविएशन तीन है, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। उसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ मीन के टाइम पे x माइनस एक्स बार अपॉन एन, और यही अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा रहा तो समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, सॉरी समेशन ऑफ f। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ये डन? ठीक है। और क्या क्या देखा हमने इसके अंदर, जरा देखो। प्रॉपर्टीज था, सेम प्रॉपर्टी है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मीन डेविएशन टेक्स इट्स वैल्यू एज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया था। एक बार मैं वापस से गो थ्रू करना चाहूँगा फटाफट। क्या है इसके अंदर, क्या था इसके अंदर, क्या था इसके अंदर? तो ये देखो, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। रिलेटिव भी ऑलरेडी क्लियर है। ये यूनिट फ्री होता है, इसमें यूनिट है। ओके, ये भी कर लिया। रेंज भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया। वेरी गुड।
ओके, रिलेटिव मेजर्स, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी देख लिया हम लोग ने, प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दिया इसका ऑलरेडी। हाँ, रेंज ऑफ y इज मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। मॉड ऑफ b क्या होता है? x का वैल्यू, x का वैल्यू व्हेन y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में इक्वेशन होगा तो। ओके, ये सवाल ना मैं पूछने वाला हूं, देखो मैं अभी से तुमको आंसर बता देता हूं, ये सवाल ना मैं पूछने वाला हूं, बट फिर भी हो सकता है कोई तो गड़बड़ करेगा, है तो बहुत इजी, बट फिर भी ना कुछ तो गड़बड़ होता है। मैं सवाल पूछूंगा, इसको याद रखना वो बात। मीन डेविएशन हो गया, डन डन डन। मीन डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये भी देख लिया हम लोग ने, फ्रीक्वेंसी वाला भी देख लिया था। ओके, प्रॉपर्टीज वाले में फर्स्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया, सेकंड प्रॉपर्टी भी देख लिया, डन। होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एकदम फटाफट आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहा हूं मैं, जो हो गया तो उसको स्किप करेंगे, जो नहीं हुआ तो वो आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? विच वन ऑफ द इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? क्या बोलोगे आप लोग? ये बोलो ना, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है? हाँ, ऑल ऑफ दिस। ओ बीबी वाले, हाँ नहीं, जो भी है बीबी वाला, ओ बी, ओ पकड़ो 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 उसको, पकड़ो, बी वाला है वो। देखो ये भी बी वाली है ना? तो आंसर इज डी, डी। ये क्लियर है क्या सबको डिफरेंस? ठीक है। विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज मोस्ट यूजफुल? नहीं मालूम ना, तो सी तो था ही नहीं। नेक्स्ट क्या था? 8 था। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन? क्या ये समझ आता है आप लोग को फर्क? ये ऐसे हाँ नहीं बोल रहा, क्लियर है ना दोनों में डिफरेंस? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन। नेक्स्ट 26। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स? सी, देख लिया सी। कैसा किया होगा आप लोगों ने, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। आप लोगों ने सबसे पहले मीन निकाला होगा, इसका मीन निकालने के बाद हर नंबर से माइनस करना था और उसका एब्सोल्यूट नंबर को ऐड करना था, और आप लोग ने फॉर्मूला यूज किया होगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। आंसर मिल गया, डन। किसी को भी दिक्कत है तो बोले, मैं सॉल्व कर लूंगा, 1 मिनट लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 था ना? 27 भी था, हाँ, तो बोलो 27 का आंसर। आंसर इज ए, डन। 28 था, 28 का आंसर इज सी। ओके, एक्सीलेंट। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला बोलो। अरे फॉर्मूला ही नहीं समझा तो अभी मैं और क्या समझाऊं मैडम? आप मेरे को अगर कल जाके पूछोगे सर वो एक्स बार समझाओ, तो मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं फॉर्मूले में मैं बताओ क्या समझाओ अभी इसके अंदर? मीन डेविएशन अबाउट मीन, अब इसको मीन डेविएशन निकालना है। कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एम डी अबाउट मीन निकालना है। एम डी अबाउट मीन कैसा निकालेंगे? ये एक्स है, तो पहले इसका बात करता हूँ। इट विल बी समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, उससे वो आंसर मिल जाएगा, अपॉन एक्स बार, अपॉन एक्स बार। अब यहाँ पर 9 है, तो मीन विल बी 5, मीन विल बी 5, तो लॉजिकली 5 माइनस 1 4, 4 3 2, 4 3 2 1, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2। ये समझ आया क्या क्या किया? इंटू 2 है ना? वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा फील आना चाहिए। 20 हो गया, 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइड बाय 9। तो ये टू टू टू, ऐसा क्यों लग रहा है किया है ये? टू 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 डिवाइडेड बाय, ये हाँ या ना? इंटू 100, 44.4 नंबर याद आया मुझे देख के, बराबर। चलो ठीक है, नेक्स्ट 29। हाँ, ए, ओके फिर ठीक है। ए आंसर ही बोल रहे हो ना? हाँ ओके।
मेरे को लगा मेरे को बोल दिया मौका मौके में। ए 30 का बी, वो तो इधर ही कर लिया है। 31, हाँ हाँ ए, आंसर ए बराबर। ओके। अच्छा क्या हुआ ऐसा, लोग थोड़ा उदास हो गए इसको देख के, क्या हुआ, नहीं आ रहा है? मीन डेविएशन अबाउट मोड, वो बोल रहा है सर मेरे को नहीं समझ में आया कैसा करने का। मीन डेविएशन अबाउट मोड फॉर द नंबर्स। बोलो कशिश। नहीं वो इतना क्यों पलटना, स्क्रीन है ना, बोलो। अरे क्या बात है, कितना अच्छा आंसर दिया, देखा। मैं भी यही बोलता हूँ। अच्छा जो बताया ना उससे कर लेना, ओके डन, समझ गया। चले नेक्स्ट पे। ऐसा कैसा, थोड़ा मेच्योरिटी रखो। सवाल ये पूछा कि सम कैसा किया, सर मैंने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। अरे तो बताओ। ओके, तो यहाँ पर देखते जाओ अभी। यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका मोड है 8 11 एग्री। तो हर नंबर को मैं माइनस कर रहा हूँ, हर नंबर को मैं माइनस कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पर 8 11 माइनस 4 11 इस 4 11, ये फर्स्ट नंबर को माइनस किया। सो वैसे ही इमेजिन करो, 8 11 माइनस 6 11 इज 2 11, यहाँ पर लिख दिया। 8 11 माइनस 8 11 इज 0, 9 11 माइनस 1। तो 11 डिवाइड वाला क्यों बोलना है बार बार, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0। क्लियर, ओके। अब सबको न्यूमरेटर को ऐड कर लो, न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 11। ये 11 11 देखा वेब सीरीज नहीं, ओके इधर देख लो अभी, जाने दो। सो 11/11 इज 1/6, हो गया आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 42, 42 का आंसर कितना है आपका, बराबर सी, बराबर सी। एक एक्स है एक एफ है। ऐसे चुपके से टिक मत मारो, हाँ सॉल्व किया है क्या? तो कब पूछोगे ऐसा मेरे को देखने का? पहले मैंने देखा मैडम ने फटक से टिक मारा, और जब मैंने बोला तब आप बताओगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन, अभी जो मैंने इनको पूछ रहा था ना कैसे कैलकुलेटर पर करने वाला हूँ। 5 × 3 m प्लस 10 × 4 m प्लस 15 × 6 m प्लस 20 × 5 m प्लस 25 × 3 m प्लस 30 × 2 m प्लस, बराबर है। अब इसका टोटल ओवरली कर सकते हैं क्या, जरा देखो, कोशिश करो कोशिश करो हाँ सर कर सकते हैं। ये 10, ये 10, 10 10 20, और ये क्या है, एक मिनट भाई, 23। MRC डिवाइड बाई 23, मीन मिल गया, मीन। राउंड फिगर आया, राउंड 16 पॉइंट के बाद आया, जो भी आया। तो जो भी आंसर आया उसको क्या करते रहने का अपने को, -5 × 3 -10 × 4 m प्लस यस, -15 × 6, बस MRC दबाओ, डिवाइडेड बाय 23, खत्म। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये है 23। और ये वाला आपको जैसा हमने डिस्कस किया ना वैसा मिलते जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था आपका, 43, तो डी है, टिक मार दिया। 44 तो ए है, ये भी टिक हो गया है, आया ना। और 45 का आंसर आप लोग ने बोला ही नहीं था। हाँ 45 का आंसर, इज दैट द केस? मैं एक बार सॉल्व करूं इसको, ओके 45 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा डिटेल में सॉल्व करता हूं मैं। आप लोग मुझे जो मैंने लिखा है ना नंबर्स बोलते जाओ ना। अभी देखो लिखते ही आप लोग बोलोगे अरे हाँ अरे ये तो मेरा गलती हुआ था। बोलो क्लास इंटरवल बोलो। हम्म 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 फिर
आपने को क्या बोला कैलकुलेट करने को? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन मीडियन कैसा निकाले इस मैडम मीडियन को? निशा क्लास इंटरवल को करना पड़ेगा पहले तो कंटिन्यूअस। ऐसा कुछ किया होना चाहिए। सीएफ निकालना है, सीएफ 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 रहना चाहिए। ओ जीएफ नहीं सीएफ, ध्यान दो इधर। 3, 11, 24, 39, 45, 50 बराबर। ओके पहला मीडियन निकालना है अपने को, तो इट विल बी 50/2, हाँ या ना? 25 बोला तो सर बराबर। किसी को कुछ शक सवाल है तो मेरे को बोलो। ओके तो दिस विल बी मीडियन L1 प्लस L1 प्लस L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। ओके सबने हाँ तो बोल दिया। 25 माइनस 24 इंटू 10 डिवाइड बाय 15। 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 प्लस 160.5, यह आता है 161.166666666666666। ओके अब इसको क्या करना है अपने को? अब इसके साथ क्या करना है? हर नंबर के साथ माइनस करना है। सर कौन से नंबर के साथ माइनस करना है? x के साथ। अब x ऐसा निकालेंगे 130.5 प्लस 140.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 135.5। तो नेक्स्ट वाला मुझे एक अंदाज़ा मिल गया, 145.5, 155.5, 165.5, 175.5, 185.5, 190। नहीं ज़रूरत आराम से। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार चलेगा क्या? एक साथ कर लेंगे तो आराम से, घाई नहीं है। अब आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? मतलब दो फिगर पे ध्यान रहना चाहिए, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब जो बड़ा रहेगा वो पहला कैलकुलेटर पे ले लेंगे, अगर छोटा भी ले लो तो टेंशन मतलब प्लस माइनस से हटा देना वो। तो 161.166666666 माइनस 135.5 मल्टीप्लाई बाय f मतलब 3 m प्लस बराबर है। ये राउंड फिगर आया 77, समझ में आ रहा है? 76 पॉइंट। तो क्या नींद में हो मैडम? उसको 77 बोलते हैं। सो नेक्स्ट 161.1666666666666 माइनस 145.5 मल्टीप्लाई बाय 8 m प्लस। क्लियर? नेक्स्ट वाला 161.166666666 माइनस 155.5 मल्टीप्लाई बाय 13 m प्लस। यहां से ले रहा हूं मैं वो सब मल्टीप्लाई वाला, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या जादू दिखा रहे हो। 165.5 माइनस 161.16666666666 मल्टीप्लाई बाय 15 m प्लस 65, राउंड फिगर आया फिर से, वाह वाह वाह। 175.5 माइनस 161.166666666 क्या माइनस किया था? 175 ना इंटू 6, एंड मूवमेंट भूल गया था, लफड़ा होता है 86। और लास्ट वाला 185.5 माइनस 161.1666666 मल्टीप्लाई बाय 5 m प्लस एमआरसी। तो एमआरसी दबाऊ तो मुझे आता है 548.666666666 ऐसा कुछ आया। ये क्लियर है क्या आप लोगों को? या हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? ये क्लियर? यस और नो?
अब इसको डिवाइड किससे करें, बोलो बोलो बोलो। अच्छा फॉर नहीं डिवाइड जाने दो, फॉर्मूला बताओ। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, x माइनस, सॉरी समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस मीडियन अपॉन समेशन ऑफ f। तो कैलकुलेटर पे है मेरे ये 548.66666666 ओके, डिवाइड बाय समेशन ऑफ f वाज 50। जरा करके बताओ कितना आंसर आता है, और ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, है ना, ऐसा कुछ कुछ भी मन से थोड़ी लेने का फिगर्स। इधर देखो ऑप्शन नंबर ए, डन है। कॉन्सेप्ट समझ गया क्या? गलती जो हुआ हो सकता है वो हो सकता है कि आपने राउंड ऑफ किया, पूरा डिजिट लिया नहीं है, या फिर और भी कुछ गड़बड़ है तो पूछ लो। बोलो 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 जल्दी, चेक कर लो अगर आपके पास सोल्यूशन है हुआ तो आपका। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 45 भी क्लियर है क्या सबको? कुछ डाउट, कुछ दुविधा? चलो आगे चलते हैं, बोलो बोलो आगे बोलो आप लोग। 54 54 54, आहा क्या बात है, कर लिया था ये हमने। सी 65, ये भी कर लिया हुआ है 65। नेक्स्ट 76 76 76 सी 76 सी आसान था। चलो नेक्स्ट 84 84 का, हाँ तो मालूम ही होगा ना सर, ये तो मीडियन का सवाल है। ओके 104, हाँ सी ठीक है ना, एग्जाम में आया है तो मैंने डाल दिया, कोई टेंशन नहीं, आपको भी अच्छा लगेगा ना ऐसा। फिर नेक्स्ट 104 ना, नहीं 113 नहीं करना है आपको, पहले 111 करना है। एब्सोल्यूट डेविएशन पूछा है, कौन सा वाला है? हाँ मीन डेविएशन, तो मार्क करो, वेरी गुड। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज एन एब्सोल्यूट डेविएशन। सर कितने बार तो सवाल आता है, अरे अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, सोचो आप लोग को भी आ गया तो कितना मजा आ जाएगा। नेक्स्ट 117, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सी सी। नेक्स्ट 118 सी सी। 119 नहीं करना है, 127 ये भी हो गया है, 131 ये भी हो गया है, 135 ये भी हो गया है, क्या बात है, वेरी गुड। 123 123 ये एवरेज डेविएशन लिखा ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, कोई बात नहीं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। सो इसका आंसर आप लोगों को कितना आया? सी। ठीक है ना, वो अब वो गलत ही रहेगा क्योंकि आपने राउंड फिगर राउंड ऑफ कुछ किया रहेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, मोर देन। हाँ 32,110 मतलब बेसिकली, तो 1011 ठीक है, कोई इशू नहीं, डन। चलो डन, सारे हो गए। क्या आप लोग को रेंज अच्छे से आता है? रेंज और रेंज का रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन उसका रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब क्या आने वाला है? स्टैंडर्ड। सर जब ये आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों आया पिक्चर में? जब हम लोग ने सीख लिया डिस्पर्शन तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों आया? क्या जरूरत था इसका? तो मीन डेविएशन में कुछ प्रॉब्लम है, मीन डेविएशन में कुछ प्रॉब्लम है,
तो कुछ प्रॉब्लम के वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन आया, मीन डेविएशन में भी कुछ प्रॉब्लम था, उस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन आया। तो क्या प्रॉब्लम था समझते हम लोग। स्टैंडर्ड डेविएशन, because of demerits of mean deviation, standard deviation came into web series. Came into picture। क्या अभी मैं पिक्चर बोलूंगा, तुम लोग अभी आगे ऐड करोगे, सच मैंने ही बता दिया आपको। ये डीमेरिट्स मतलब प्रॉब्लम क्या था, डीमेरिट्स मतलब प्रॉब्लम क्या था, इस मीन डेविएशन में प्रॉब्लम क्या था। सी मीन डेविएशन मतलब डिफरेंस बता रहा था, हम लोगों ने डिफरेंस निकाल के दिखा था, बट ये ना बहुत चैप्टर है मीन डेविएशन। उसको मालूम था आपको स्कैटरनेस बताना, तो इट शुड बी एक्स माइनस एक्स बार, बट उसको ये मालूम था कि वो जीरो हो जा रहा, तो क्या करता था मालूम है, वो मॉड्यूलस का साइन लगाता था, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट डेविएशन लेता था, ये उसका प्रॉब्लम था। तो उसका प्रॉब्लम क्या था, एमडी यूजेस एब्सोल्यूट, और लेना चाहिए क्या था मालूम है, सिर्फ माइनस करके आंसर लेना चाहिए था, तभी तो हम लोगों को स्कैटरनेस समझ में आएगा। तो ये तो मतलब सर स्टैंडर्ड डेविएशन ये करेगा क्या, सिर्फ माइनस करके लेगा आंसर, आंसर इज यस। और उससे हम लोगों को जो आंसर आएगा ना, दैट वुड बी द बेस्ट मेजर अमंगस्ट ऑल, अमंगस्ट ऑल। ओके लिखो सेकेंड पॉइंट, it is defined as the root of mean of squared deviation when deviations are taken from arithmetic mean of the observation। अरे क्या लिखा दिया आपने, ये बाद में समझेगा आपको। मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट मेजर्स है फॉर डिस्पर्शन। तो अब वापस से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है मालूम है, मैं तो माइनस करके लूंगा, मीन डेविएशन जैसा सेटिंग नहीं करेगा कि माइनस को हटा देगा। वो क्या बोलता है, मैं तो माइनस करके ही लूंगा आंसर, माइनस करके ही लूंगा आंसर। अब सवाल यह है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस्ट बनना है तो क्या वापस से सर स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन मीडियन मोड तीनों अलग अलग करें, नहीं, अगर इसको बेस्ट बनना है तो इन तीनों में जो बेस्ट होगा ना उसको लेना चाहिए वो, और तीनों में बेस्ट कौन है मालूम है आपको, मीन। तो इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी का जो बेस्ट वाला उठाया और उसने उससे माइनस किया, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में जो x से माइनस हुआ है ना वो है x बार, सिर्फ x बार। ओके, ये सब स्टोरी क्यू फॉर्मूला याद रहेगा इसके लिए। आओ लिखो, तीन टाइप का डेटा है, हाँ या ना। सबसे पहला कौन सा, रॉ डेटा स्लैश डिस्क्रीट, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम फटाफट।
एच डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट साइड में जगह रखना सर, राइट साइड मतलब इधर, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। ये क्या लिख दिया सर, बाद में समझाता हूं, एक एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। उसको बॉक्स बनाने के लिए मैंने थोड़ा जगह रखा है मैंने, ओके। एक एग्जाम्पल में आते हैं, सॉरी, फाइंड एच डी ऑफ 2, 6, 7, 11, 15। 2, 6, 7, 11, 15। x का वैल्यू है 2, 6, 7, 11, 15। इसका टोटल आ जाएगा 2 + 6 + 7 + 11 + 15। कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। एक काम करो, इसको 10 कर दो, राउंड फिगर आ जाएगा इसलिए। तो ये हो जाता 40, हाँ या ना, 40 हो जाएगा, हाँ या ना। ओके, तो यहाँ पर मुझे आप लोग बताओ x बार कितना आ जाएगा, 40 / 5, 8 आएगा, हाँ या ना, ये हाँ या ना। ओके, अरे x माइनस एक्स बार करेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन फिर से सोच में आन पड़ा। अरे यार, आंसर तो क्या होगा, 0। ये माइनस बोली तो माइनस बोलने का, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया तकलीफ में, ओहो। तो उसने क्या कर दिया मालूम है, चीटिंग। इसने भी चीटिंग किया, क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उससे क्या हो गया, माइनस वाला फिर से प्लस हो जाएगा, बट नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, बट नंबर डबल हो रहा है। चलो करके देखते हैं। सो इट शुड बी 2 - 8 द होल स्क्वायर, मतलब -6 स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये कितना आ जाएगा, 36। एग्री करते हो आप लोग, ये हाँ या ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 - 6 स्क्वायर विच इज 0, हाँ या ना। ए सॉरी, 8 8 8 8 8, 6 कहाँ से लिया मैंने, 8। सो ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2, मतलब ये 4। नेक्स्ट हो जाएगा 15 - 8 स्क्वायर, 15 - 8 आंसर आता है 7, तो ये 49। एग्री, ओके। 36 + 4 + 1 + 4 + 49, तो ये कितना आ गया आपका, 94। ये कितना आ गया आपका, 94। सुनो ना, सुनो ना, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, 94 अपॉन n कितना है यहाँ पर, 5। 94 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया ये, सर ये डिस्पर्शन आप बोलते हो क्या बेस्ट है। इसमें तो आपने क्या कर दिया था, वापस से झोल किया है, क्या किया है, स्क्वायर किया है, हाँ या ना। तो ये आपका डिस्पर्शन है ही नहीं, ये आपका डिस्पर्शन, ये क्या, ये आपका डिस्पर्शन, ये डिस्पर्शन है नहीं, तो ये क्या है, ये वेरिएंस है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, अच्छा प्रॉब्लम क्या था इसके अंदर, स्क्वायर किया है, तो वो क्या बोलता है, ओके स्क्वायर रूट कर लो। वो क्या बोला, सुनो ध्यान से, इसने क्या बोला मालूम है, एक काम करो ना, टेंशन मत लो, लो स्क्वायर रूट कर लो। अच्छा, तो आंसर इज 4.34। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। क्या ये समझ आया, क्या ये सबको समझ आ गया। तो कंक्लूजन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार, मतलब डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन उसको आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन उसको क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। इधर देखो जरा वापस से, क्या बोला आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज क्या है, रूट ऑफ, रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक
मीन। एक क्लियर हो गया अभी यहाँ पर। ओके, तो वेरिएंस भी क्लियर, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्लियर। कैन आई कंक्लूड ओवर हियर एच डी इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस? ये डन है क्या? ओके, लिखो ये। अच्छा, बाजू में जगह रखना। चलो, अब इधर देखो, अभी इधर देखो जरा। एक काम करो, एक्स स्क्वायर जरा निकाल के बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा ये वाला? 4, जल्दी जल्दी। 36 फास्ट। 49 नेक्स्ट, नेक्स्ट टोटल। हाँ, 41414। क्लियर? अच्छा, अभी इधर देखो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सर ये क्या नया? हाँ, 2 मिनट। 414 डिवाइड बाय 5 माइनस एक्स बार वॉज 8। हाँ या ना बोलो? 64। ओके, सो 414 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 64। हाँ, 18 पॉइंट। और यही वेरिएंस का अगर मैं फिर से मैं एच डी निकालूंगा तो कैन आई से सेम आ रहा है आंसर? बोलो हाँ या ना। मतलब एच डी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो इधर, सवाल ये है कि सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, दोनों से तो आंसर आता है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें आप वो बता दो। हाँ, पहला वाला नहीं करना, शॉर्टकट है ना वो, एक्स स्क्वायर करना है। अरे एक्स स्क्वायर करने में क्या है, इंटू इक्वल टू एम प्लस, 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 एम आर सी बराबर है क्या? एम आर सी डिवाइडेड बाय एन माइनस, आपने मीन निकाला होगा उसको स्क्वायर करके माइनस कर दो, हो गया। और स्क्वायर रूट का बटन। मतलब मुझे क्या बोलना मालूम है, ये कैलकुलेटर पे भी फटाफट हो जाएगा, बट ये एक्स माइनस एक्स बार थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। ये क्लियर? डन 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 डन, लिखो। चलो, एक सवाल आप लोगों को एकदम फटाफट करना आप लोग। एक क्वेश्चन, फाइंड एच डी ऑफ 5 3 1 9 11। एक मिनट, इसको 12 कर दो। सो 16 आंसर आया है, आपका भी 16 आया है, आपका भी 16 आया है, सबका 16 आया है। तो 16 शायद से सही हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। एक बार मैं चेक करता हूँ। सबसे पहला मुझे क्या चाहिए मालूम है, एक्स बार चाहिए। 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स बार कितना आ गया? 6। एक्स बार 6 आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है? एक्स माइनस एक्स बार बराबर एक्स माइनस एक्स बार वॉट? हाँ हाँ, कुछ नहीं, नहीं, एक्स स्क्वायर करो सीधा। 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 3 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 9 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 12 इंटू इक्वल टू एम प्लस, एम आर सी डिवाइडेड बाय एन, मतलब डिवाइड बाय 5 माइनस 36। जो भी आंसर है स्क्वायर रूट 4 आंसर आ रहा है। एच डी होता है, गलत आंसर है। ये डन। इतना क्विक रहना है आप लोगों को। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करना है? ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा टाइप का डेटा है हमारे पास? हाँ, सिंपल फ्रीक्वेंसी लिखो। एक है सिंपल फ्रीक्वेंसी स्लैश
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अब सुन लो, मैं ऊपर वाले का सोल्यूशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर का आंसर लिख रहा हूं मैं 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 81 प्लस 144 विच इज इक्वल्स टू, कोई बताएगा मुझे? नहीं, 260। तो एच डी इज summation of x square upon n minus x bar the whole square which is equals to 260 upon 5 minus 6 का स्क्वायर। चलो अभी आगे बढ़े। ओके चलो, ओके गुड गुड गुड, नो प्रॉब्लम। चलो एस डी, चलो कुछ नहीं, अभी आपका फ्रीक्वेंसी आने वाला है, तो वो जो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार था ना, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ f। और दूसरा कौन सा फॉर्मूला बन सकता है इससे? समेशन ऑफ, यहां पर क्या था, एक्स बार अपॉन एन, तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार द होल, और यहां पर ये एक्स बार कैसे मिलने वाला है, यहां पर ये एक्स बार कैसे मिलने वाला है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ करके। एक एग्जांपल दिया जा रहा है आपको लोग को करने के लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। 5 2 1 6 3 7 2 8 4 5 करो। चलो आई सॉल्व इट। सबसे पहला क्या चाहिए अपने को, एक्स बार चाहिए। एक्स बार के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो पहले ना एफ का टोटल लेके रख लेने का, 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 26। तो एफ इंटू एक्स एम प्लस में डालते जाते हैं, 5 इंटू 7 एम प्लस 2 इंटू 2 एम प्लस 1 इंटू 8 एम प्लस 6 इंटू 4 एम प्लस 3 इंटू 5 एम प्लस एम आर सी। ये आया 86, ये आया 26, ये आया 3.3077 अगर 4 डिजिट पर राउंड ऑफ किया जाए तो। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो आराम से, घाई नहीं है यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, अब मेरे कैलकुलेटर पे ये पूरा डिजिट है, मैं इंटू इक्वल टू करके लिख देता हूं सीधा, इंटू इक्वल टू करके, मतलब ये माइनस 10.9408 है, और डिनोमिनेटर का आंसर है 26। इसमें कोई शक सवाल नहीं, डन, ओके। सो एफ एक्स स्क्वायर, पहला एक्स स्क्वायर निकालता हूं, फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई करके एम प्लस करता हूं, एक्स स्क्वायर एफ इंटू इक्वल टू एम प्लस, सॉरी एफ इंटू इक्वल टू इंटू 7, क्लियर। एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं फिर इंटू एफ, एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं इंटू एफ, एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं इंटू एफ, एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं इंटू एफ, क्लियर। अच्छा वापस से देखो 2 स्क्वायर 2 इंटू इक्वल टू 2 एम प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू इक्वल टू इंटू 8 एम प्लस, 1 इंटू इक्वल टू इंटू 8 एम प्लस, 6 इंटू इक्वल टू इंटू 4 एम प्लस, 3 इंटू इक्वल टू इंटू 5 एम प्लस, एम आर सी 380 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 10.9408, जो भी आंसर आया उसको अंडर रूट लेता हूं, आंसर इज 1.92।
डन है क्या? कोई मैजिक नहीं दिखाया है। जहां पर भी आंसर नहीं आ रहा तो पूछो। आ गया? चलो सवाल दो और एक। हाँ करो करो करो, ऑफ कोर्स यस प्लीज करो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, फास्ट। So the answer to this is 2.17 एंड आप लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड। परफेक्ट। ये डन है क्या? समझ में आ गया कैसा करना है? नहीं आ रहा है? चलो मैं करता हूँ इधर सॉल्व। मैडम सबसे पहले क्या चाहिए अपने को मालूम है? मीन। तो मीन के लिए एक्स चाहिए। 51, 53, 55, 57, 59। ये एफ है, मैं नहीं लिखूंगा फिर से एफ। एक्स बार इज समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। याद रखने के लिए लिख रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करना है 17 इंटू 51 एम प्लस 35 इंटू 53 एम प्लस 28 इंटू 55 एम प्लस 15 इंटू 57 एम प्लस 59 इंटू 5 एम प्लस एम आर सी 5412। ये समझा? सॉरी, ये 35 और 5 40 बना, बराबर है क्या? तो 100 है टोटल। तो ये 54.12 आ गया एक्स बार। करेक्ट है ये मैडम? समझा आपको? तो हो गया ना खत्म। उसके बाद क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपन समेशन ऑफ एफ माइनस। मैं जानबूझ के बस ये लिख रहा हूँ सो दैट आपको एक पैटर्न दिमाग में बैठ जाए क्या करना रहता है। अब पहले बात, मेरे पास कैलकुलेटर पे ना 54.12 है। क्या करूंगा? इंटू इक्वल टू करके पहले स्क्वायर लिख लेता हूं मैं। तो ये मुझे आता है 2928.9744 ऐसा कुछ है। और डिनोमिनेटर में आपने बोला 100 है। अब क्या है? एक्स का स्क्वायर इंटू एफ एम प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एफ एम प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एफ एम प्लस। ओके, एक्स का स्क्वायर मतलब 51 इंटू इक्वल टू इंटू 17 एम प्लस 53 इंटू इक्वल टू इंटू 35 एम प्लस 55 इंटू इक्वल टू इंटू 28 एम प्लस 57 इंटू इक्वल टू इंटू 15 एम प्लस 59 इंटू इक्वल टू इंटू 5 एम प्लस एम आर सी 293372 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2928.974 4.746 स्क्वायर रूट 2.178। डन। एकदम इजी है, एकदम एकदम आसान। डन 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 डन। चले आगे। ठीक है, हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 फॉर्मूले। अब क्या आने वाला है? बोलो 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 बोलो। कोएफिशिएंट। अभी कौन सा कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इजी सा फॉर्मूला, एकदम छोटू सा फॉर्मूला है, कुछ दम नहीं है इस फॉर्मूले में, बट बहुत जगह यूज होता है। इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। डन।
चलो, कुछ बातें, कुछ बातें। एक ही बार लिखने का मैडम। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी टू नंबर्स। मैंने यहां पर स्टार्टिंग के 3 लाइन छोड़ दी है, 3-4 लाइन छोड़ा और लिखा मैंने एग्जाम्पल फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कितना चाहिए मैडम नंबर 6 and 10। चलो ले लो 6 and 10। जल्दी 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 जल्दी। था स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सबसे पहला ये बार को क्लियर कर लो, 6 + 10 डिवाइड बाई 2 बराबर है 16 डिवाइड बाई 2 8, तो ये 64। इतना इजी था, बिना कैलकुलेटर के हो जाता है। अच्छा, एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 और 10 स्क्वायर 100, तो 136। कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं किया अभी तक। डिवाइडेड बाई n2 अब यूज़ कर लेते थोड़ा, कहाँ गया? 136 डिवाइड बाई 2 माइनस 64 स्क्वायर रूट, आंसर इज 2। बहुत डिफिकल्ट सवाल था बट इसका ये आंसर था। इसको और एक तरीका करने का, शॉर्टकट। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा मिल सकता है मालूम है? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइडेड बाई 2। एकदम आसान सा फॉर्मूला, एकदम आसान सा फॉर्मूला। इसका मतलब ये जो जगह छोड़ा है ना, उधर में लिखने वाले एच डी इज इक्वल्स टू रेंज डिवाइड बाई 2 और एल माइनस एस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? ओनली इफ देर आर टू नंबर्स। ओनली इफ देर आर टू नंबर्स। ये क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम से 2 नंबर मिला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइड बाय 2 कर देना, आंसर मिल जाएगा। चलो डन, ग्रेट। नेक्स्ट, एच डी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। वापस से मैंने 2-3 लाइन छोड़ दिया। अब आई डोंट नो आप लोग बता पाओगे कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 एच डी कितना है? आंसर बोलो, बोलो 2। तो आंसर इज 2। 5 गलत है। मैंने चेक किया तो मेरे साथ तो गलत आया। चलो मैं सिखाता हूँ फिर से कैसा करने का। क्यों, क्या होगा तुम लोग को स्टैंडर्ड? मैं आगे, मुझे बढ़ने दो मत। अगर तुम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का वेटेज है ना 70% है पूरे डिस्पर्शन में। और आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालने नहीं आ रहा छोटे छोटे नंबर का।
अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन करूंगा तो होश उड़ जाएगा। इतना इजी फॉर्मूला है। सबसे पहला एक्स बार निकालना है। एक्स बार क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसमें मेरा भी गलती हो सकता है। एक नंबर मैंने गायब कर दिया बीच में, मेरा गलती भी है, सॉरी। आप लोग फिर से करो ना कैलकुलेट। बट फिर भी आधे लोग तो आंसर दिए ही नहीं है। जो लोग आंसर दे रहे हैं उनके लिए, जिसने 2 बोला है बेसिकली, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट उसने आंसर तो दिया है। 1 एक मिनट, 414, वेरी गुड। तो 1.414, ओके एक्सीलेंट। क्या वो नहीं आ रहा है आंसर? क्यों? आई डोंट नो। इतना क्या आपका मैथ्स मैडम बुरा है? इतना भी बुरा नहीं हो सकता किसी का मैथ्स। एक्स बार नहीं आ रहा निकालने। एक्स बार क्या मालूम है? 3 का स्क्वायर 9। देखो मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ। 9 तो ये डिफिकल्ट था, तो डिनोमिनेटर शायद डिफिकल्ट हो सकता है, ये भी नहीं डिफिकल्ट है। तो एक्स स्क्वायर करके प्लस करना है। तो क्यों अपना दिमाग लगाए, कैलकुलेटर यूज करते हैं क्या? तो पहला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस MRC 50। बाप रे, कितना डिफिकल्ट था क्वेश्चन ये। अब 55 डिवाइड बाय 11 शायद नहीं आएगा। हाँ, डिवाइड बाय 5 आ रहा है ये, तो -9 नहीं आएगा। 11 -9 क्या आ रहा है ये भी? ये क्या है ये क्वेश्चन? मुझे आई डोंट नो। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर मैंने लिख भी दिया था उधर क्या फॉर्मूला है, तो आंसर इज 1.414। शॉर्टकट। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका और एक फॉर्मूला देख लो, n² -1/12। ये आपको ना बहुत बार मिलने वाला सम, आपको बहुत बार मिलेगा, सुन लो ध्यान से। यहां पर n मतलब, यहां पर n मतलब आपके कितने नंबर्स को आपने सम किया हुआ है। कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? कितने नंबर्स है? 5 नंबर है। 5² -1/12। 5² कितना होता है? 25। 25 -1 24/12 कितना होता है? √2। और आंसर समझ गया, फिर सेम आ रहा है। आपको ना क्वेश्चन है ना बहुत बार है ना सम दे देगा, वो क्या बोलेगा मालूम है? वो क्या बोलेगा मालूम है? एच डी ऑफ n नेचुरल नंबर इज 3.785। एच डी ऑफ n नेचुरल नंबर इज 3.785, फाइंड n। अब बोलोगे अरे ये क्या बोल दिया? अरे n मतलब कितने नंबर का वो एच डी है। सो एच डी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 3.785, मतलब एच डी का आंसर, इसका मतलब ये वाला आंसर दिया है। अगर ये वाला आंसर दिया तो n पूछा है। प्लीज सुन लो डायरेक्टली कैसा करेंगे। सब लोग सुन रहे हो ध्यान से? तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे है। जैसे कि इस बार आंसर क्या दिया रहेगा? 1.41। हर हमको n पूछा और n का आंसर हमको मालूम है क्या है। हाँ, n का आंसर कितना है अपना? 5। चेक करते 1.414213 ऐसा कुछ तो है एच डी का आंसर, इज इक्वल्स टू रूट, समझो n नहीं मालूम। अब क्या करना पड़ेगा इसको? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या करना पड़ेगा इसको? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर कर लिया। एक मिनट, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि फाइंड n इफ एच डी इज 1.41421 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये उसका आंसर है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से ये 2 आ गया, हाँ या ना? इज इक्वल्स टू n² -1/12। ये समझा? अब 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन जाएगा? 2 × 12 24, और ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25।
तो n स्क्वायर इज 25, तो n इज 5। समझ में भी आया सबको ये? एक मिनट, ये n जरा अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ये hd अच्छे से लिख देता हूँ, सो दैट आप लोग भी नोट कर लो। 1.414236 और ये उसका फिर आंसर है, ये उसका आंसर है। और ये आंसर कैसे आया? एच डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। क्लियर? समझ पाया आप लोग कैसा करना है? तो नेक्स्ट टाइम से सुनो ना, ऐसा एच डी रहेगा 5.43628, 5.43628 इनटू इक्वल टू, समझ रहा है? क्यों? क्यों स्क्वेयरिंग कर दिया, समझ रहा है? अच्छा, नीचे वाला 12 भी उधर जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12, समझ गया? और 1 इधर आ गया, +1, जो भी आंसर है स्क्वायर रूट का बटन दबा दिया। यार है क्या समझ में? वो फ्लो मालूम होना चाहिए कि कैसा चल रहा है, फ्लो मालूम होना चाहिए। और फ्लो कैसा मालूम है? आपके नज़र के सामने फॉर्मूला होना चाहिए, आपके नज़र के सामने क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला होना चाहिए? ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको एक एच डी दिया हुआ है तो क्या कर दोगे? सबसे पहला स्क्वायर कर देना इनटू इक्वल टू करके, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, फिर क्या कर देना? +1 कर दे, +1 करना, और फिर जो भी आंसर है उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट। क्लियर? डन? लिखो। क्या लिखना बाकी आपका? ये भी बाकी है ऊपर, मतलब? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, पहले इधर फॉर्मूला तो लिखा दूं मैं आपको, इधर एक मिनट में फॉर्मूला लिखा, तो मेरे साथ में लिख लो आप लोग फटाफट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है? यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? एच डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। डन? लिख लो लिख लो लिख लो। ओके, चलो लेट्स राइट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, एक आप लोग का फेवरेट, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, बोलो बोलो, देन एच डी इज, ये बोलो ना, एच डी इज ए एम कॉन्स्टेंट रहा तो ए एम क्या? इफ ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट देन ए एम इज बराबर मीडियन इज ऑल्सो, मोड इज ऑल्सो, ये बोलो हाँ या ना? तो एच डी इज क्या? सेम सेम कर रहे हो, 5 और 5, एच डी क्या बनेगा? 0, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 1 बोलती है मैडम, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0, 2 नंबर के लिए तो बता ही दिया था। अब 5 5 5 करके जरा एच डी निकालो ना, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 5 5, 3 5 है, तीनों 5 का एच डी निकालो। कैसे 0 आया? अरे मैडम, छोटा बड़े में 2 ही नंबर होगा तो लेते रहे, कर रहे, बाकी लोग कर रहे, रुको मैडम मत देखो ऐसा। आ गया? तो -25 बराबर है -25, तो 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 25 25 25 3 बार डिवाइडेड बाय 3, 3 3 गया, 25 माइनस 25 0, खत्म। किसने किया उसको समझ गया मैंने क्या बोल दिया? ओके, डन। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये भी मालूम है, चेंज ऑफ ओरिजिन का नो इफेक्ट। affects
ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट साइन। ऐसा मुझे ना किसी को पूछने का, सवाल पूछने का मन हो रहा है। किसको पूछूं? श्वेता बोलते सर मेरे को ही पूछो आप। ओके, वेरी गुड श्वेता। श्वेता जरा एकदम ध्यान से सुनना, और ध्यान कब लगता है? जब लिखोगे नहीं। ओके, थैंक यू। पूछू? फ्री हो जाने दो, फ्री हो, मैडम को फ्री हो जाने दो। मैडम बोलो फ्री हो जाने। नहीं, आप तो स्मार्ट ही हो, बहुत होशियार हो, आपको तो आएगा। श्वेता, if the number is 12, 17, 18, 19 डॉट 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 डॉट, जिसका ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन इज, मान लो 6, if all numbers are increased by 2, नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? डॉट 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 में क्या लिखोगे आप? ऐसे कुछ तो मन से नंबर लेके सॉल्व करोगे? अच्छा, इसको तो ऐसा बाउंसर ही गया, सवाल ही बाउंसर गया। जवाब क्या दोगे मैडम? हाँ, वो जिसको आता है उसको तो पूछे। हाँ बोलो। बोलो, उसको क्यों देख रहे हो? बोलो। बोलो कशिश। कशिश ने बोला 0। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। कशिश ने आंसर दिया 0। क्या सिखाया मैंने? वाह, वेरी गुड। हाँ हाँ, रिया बोलो। बोलो। तो मालूम ही नहीं पड़ा क्या है। 6 + 2। वेरी गुड, अच्छा लगा। एटलीस्ट थोड़े लोग तो है जिसको मैं सिखा रहा हूँ समझ रहे अच्छे से। तो आंसर इज 6। मैंने आपको मालूम है थोड़ी देर पहले ही बोला था मैं सवाल पूछने वाला हूँ ये, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का। ये मैंने आपको बोला था, और मैंने ये भी बोला था कि तुम लोग गलत ही दोगे आंसर। एक तो 0 तो पता नहीं है कि कौन सा, मैडम क्या करते हो। सो सबसे पहला तो चेंज ऑफ स्केल से देर इज नो इम्पैक्ट, चेंज ऑफ ओरिजिन से देर इज नो इम्पैक्ट, प्लस माइनस है देर इज नो इम्पैक्ट। इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप कहाँ से नंबर लेके इंक्रीज डिक्रीज करके चेक करोगे? तो आंसर इज 6। तो वापस से नया वाला एच डी विल बी, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जहां पर है ना आपके साथ खेला जाएगा। नया एच डी क्या, नया रेंज क्या, नया मीन क्या, नया मीडियन क्या, नया मोड क्या, मालूम होना चाहिए किससे क्या फर्क पड़ता है, वो क्लियर होना चाहिए। डन। और मेरे हिसाब से हम लोग ने बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। सिर्फ वो है कि अगर एक बार रिवाइज करोगे ना तो याद आते जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। जब एक बार जाके आगे देखोगे ना तो पीछे ना बहुत कुछ किया होगा। अगर उसको रिवाइज नहीं किया ना तो ये सारे मेहनत वेस्ट हो जाएगा। और ये मत सोचो कि ये बार समझ गया ना तो हमेशा याद रहने वाला, कभी नहीं। आपको रिवीजन का जरूरत है। रिवीजन किए बिना किसी को याद नहीं रहने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। रिवीजन इज मस्ट। क्या ना, दिमाग को एक बार तो आज समझ गया, आज आपने एच डी किया समझ गया। अरे मीन, आपको मैं बोलूँ ना, मीन भी ऐसा चीज है भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं किया तो आपको ना हमेशा ना उसको रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। चलो ठीक है, डन। एनीवे लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही मूड आया तो पूछ लिया आपको, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं ये सवाल पूछूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3,
अच्छा, इसका मीनिंग मतलब ये भी तो मालूम है ना सबको। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब इट इज अफेक्टेड बाय स्केल। स्केल का मतलब एच डी ऑफ वाई इज मॉड ऑफ वी इंटू एच डी ऑफ एक्स। ये हाँ या ना? मतलब ये मल्टीप्लाई से फर्क पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन से इसको फर्क पड़ता है। ओके, लिखना है तो लिख लो, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नहीं भी लिखोगे तो, याद ही रहेगा ये आपको। रेंज को पड़ता है का फर्क? हाँ, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? रेंज के लिए। मीन नहीं नहीं, हाँ, रेंज के लिए, मीन डेविएशन के लिए भी, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी, मीडियन के लिए एप्लीकेबल है, हाँ या ना? नहीं ना, मीडियन में क्या करना पड़ता है फिर? सीधा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ये तुम लोग ऐसा देखो मत है मेरे को, ऐसा एक खतरनाक वाला क्वेश्चन किया भी था, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जहां पर सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन दोनों बीच में आए थे लफड़ा करने को। उन्होंने बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन ऑफ वाई बताओ, जहां पर हम लोगों को एक्स बार और मीन डेविएशन ऑफ एक्स दिया था और एक इक्वेशन दिया था, तो उसके मदद से हम लोग ने कैलकुलेट करके आंसर निकाला था। इसमें भी आने वाला है वो, इसमें भी आने वाला है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछेंगे, जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नहीं दिया होगा, ये भी निकालना पड़ेगा। क्लियर? ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 में आते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ए भगवान, थोड़ा शक्ति देना आप लोगों को। n1 s1 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, where d1 is equals to x bar minus x1 bar एंड d2 इज x बार माइनस x2 बार। ये सम के थ्रू मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको नंबर्स के साथ, अभी लिख लो। तो इसके पहले जो हम लोग ने डिस्कस किया है ना, आप लोग ऐसा एकदम साइलेंट में चले गए हो ना, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। उस क्वेश्चन को मैं, एक मिनट, हाँ, ये तो नहीं है, मिनट, ये भी नहीं है, 60, ये भी नहीं है, 1 नहीं, 50 नहीं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, मैं तो यही बात कर रहा था, बट मैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी ढूंढ रहा था। ये सही बोला आपने, ये वाला इसी का बात कर रहा था मैं, एकदम सही बोला आपने। तो ये यही समझ गया ना आपको, मीन डेविएशन ऑफ वाई पूछा था, वैसे ही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन। क्लियर? चलो, जैसा आएगा सब मैं आपको बताऊंगा, फिर कोई टेंशन ही नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, यहाँ पर देखते जाओ। ये क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है, बट इधर सुन लो, समझ लो, सुन लो, समझ लो करना कैसे है, इधर देखना भी मत। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग ने पहले किया, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आया है, जहां पर आपको ना वेरिएंस पूछा होगा।
वेरिएंस ऑफ, इसको ना एक मिनट ना, दिख रहा है सबको? नहीं? अभी दिख रहा है? ओके। आपको ना वेरिएंस ऑफ पूछा होगा, बट आपको मालूम है वेरिएंस ऑफ करके कोई है ही नहीं फॉर्मूला। वेरिएंस ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ करके है फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, हाँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला, हाँ। बट वेरिएंस ऑफ का फॉर्मूला, बट अपने को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर मिल गया ना, तो वेरिएंस में क्या करना पड़ता है? हाँ, स्क्वायर। क्लियर? एक्सीलेंट। अब आपको मालूम है जब भी ऐसा स्टैंडर्ड जैसे कि आपको मालूम है क्वेश्चन एक था मीन डेविएशन ऑफ x-4 ऐसा करके आंसर क्वेश्चन था, जहां पर हम लोग ने जो आगे दिया हुआ था ना उसको y अज्यूम कर लिया। तो इधर भी वही करना है। y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2x। इसका मतलब मॉड बी का आंसर बताओ जरा जल्दी जल्दी। 2, हाँ या ना? अब आप इसको देखो, इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, एच डी ऑफ वाई, हाँ या ना बोलो, एच डी ऑफ वाई। तो एच डी ऑफ वाई इज मॉड ऑफ बी इंटू एच डी ऑफ एक्स। एग्री करते हो आप लोग ये बात से? मॉड ऑफ बी तो मालूम है 2 इंटू, और एच डी ऑफ एक्स, एच डी ऑफ एक्स, एच डी ऑफ एक्स ढूंढने जा रहा हूं मैं अब अपने को यहां पर है ना ए एम दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया है। तो एक तो ये पार्ट था इसका, क्या क्या दिया है सर? ए एम दिया है 10, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है 40। आई नो अभी आज ही सीखा है, आज ही याद हो जाए फॉर्मूला, ऐसा हो नहीं सकता है। बट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है आपको मालूम है ना, एच डी का रिलेटिव कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या मालूम है? स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ या ना? इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा सुनो ना, अगर ये एक्स बार तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये एक्स से बोलो हाँ या ना? ये हाँ या ना? ये फॉर्मूला समझ में आया? और एक्स बार का आंसर मालूम है क्या? बोलो यस यस। ये 10 विच इज इक्वल्स टू, ये हाँ या ना? पहले जाके चेक करो ना फॉर्मूले बुक में, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखा है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, लोग बोलेंगे सर कहाँ पर लिखा है हमको, वो तो बताओ। इधर देखो, यहाँ पर लिखा है, बराबर है ना? है ना? बराबर है, ओके, धन्यवाद। अभी तो देखो, फिर से मैं पूरा रब करके फिर से लिखता हूँ, आप लोगों को समझ में आए। पहला बोलो ये समझा, COV is standard deviation of x upon x bar into 100। बोलो शक सवाल। ओके, 40 is equals to this क्लियर? एक एक जीरो गया, ये समझता है? अब यहां पर तो 1 है डिनोमिनेटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 नीचे आ जाएगा 40 के, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना बना? पहला ये एकदम क्लियर है क्या सबको? ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 4, तो आंसर इज 8। हो गया, खत्म। सॉलिड क्वेश्चन है, एकदम सॉलिड। क्लियर? 8 सर, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी पूछा है। पूछा तो वेरिएंस है, तो 8 का स्क्वायर करो। क्यों? क्योंकि वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट कर रहे थे ना आप,
अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए वो स्क्वायर वाला प्रॉब्लम वाला था, तो हमने उसको स्क्वायर रूट निकालने को सीखा, और जो स्क्वायर रूट के पहले वाला आंसर था वो वेरिएंस था, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस। ओके, डन 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 डन। लिखोगे ये क्वेश्चन भी थियोरी बुक में, और इसका आंसर भी वहीं पर लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखता हूं तब तक क्वेश्चंस, तो आप लोग भी लिखो ना एच डी के क्वेश्चंस। एच डी, सिक्स, 15, 16, 18, 19, 20, 21, बस अभी के लिए। मैं चलो, सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट। सो पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। सर क्या सवाल है? विच मेजर इज मोस्ट यूजफुल? वो तो अभी यही रहेगा ना, क्वार्टाइल मालूम है क्या क्या है? क्वार्टाइल मालूम भी नहीं कि क्या है, बट ठीक है, इतना तो मालूम है कि इन तीनों से तो बेटर ये है, ये और ये तीनों में बेटर क्या है आपका? इट्स मोस्ट यूजफुल। ओके डन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? ये क्या आंसर? 0, सेम रहा प्रॉफिट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0। डन। नेक्स्ट 16, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज कंसिडर फॉर फाइंडिंग अ पूल्ड मेजर? अभी पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल ग्रुप्स, अब ये समझा नहीं रहेगा आपको, ये कंबाइंड का बात कर रहा है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये इसका बात हो रहा है, इसको स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट, हाँ अरे मैडम तो दोनों 18 को सॉल्व करो ना, ऐसा वो बहुत मुश्किल सवाल था ना 18 वाला, पहला वाला भी। पहला वाला का आंसर कितना आया? 20 और 9, 11, और इसका 18 का सी, क्या रे, ग्रो अप। 19 का बी, हाफ ऑफ रेंज। 20, हाँ 20 का डी, सबको। ओके डन। इफ ऑल मल्टीप्लाई बाय 2, ये देखो फेवरेट सवाल आ गया ना, क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, यस डन। और 5-6 दू 5-6, ओके फिर ब्रेक ले लो, और 5-6 ले लो, फिर ब्रेक ले लो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, बस